नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का। बच्चों आप सभी को मैं देखिए बच्चों गुड मॉर्निंग। और मैं आप लोगों के लिए देखिए बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ कक्षा छठवीं का। और इस वीडियो में मैं आपको उत्तर पुस्तिका के बारे में भी बताऊंगा, किस प्रकार आपको हल करना है और किस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए पूरा मैं देखिए आप इस प्रकार आपको ये उत्तर पुस्तिका प्राप्त होगी अपनी स्कूल से, और किस प्रकार आपको सॉल्यूशन लिखने हैं मैं पूरा बताऊंगा। देखते चलिए आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, स्किप नहीं करिए। और मैं जो मैं चीज़ें बताता हूं तो आप इसको एक स्किप कर मत देखिएगा, जल्दबाजी में मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है बच्चों। ठीक है, आप अच्छे से समझते चलिए, एक एक स्टेप को समझना आवश्यक होता है। गणित का पेपर है, आप लोग किस प्रकार हल करना है पेपर को मैं पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ से देखिए आपको सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूँ कि जो आपका ये पेपर होने जा रहा है यह 60 अंक का पेपर रहेगा, और इसमें आपको 60 में से 60 अंक ही प्राप्त करने चाहिए, और प्राप्त होने ही चाहिए आपको, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों को लिए पेपर पता चल रहा है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना कि भाई कम नंबर आ रहा है, आपके 60 में से 60 अंक ही आने चाहिए जब तो आपने पढ़ाई की होगी। देखिए यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका, और जो आपका यह प्रश्न है सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको 1 से 5 तक प्रश्न रहेंगे। इसमें एक एक अंक एक अंक रहेगा, एक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा, मतलब 5 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें 5 अंक आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, तो वह 1500 के कपड़े खरीदता है और 500 के जूते खरीदता है। तो बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो 1500 और 500 कितने हो गए आपके 2000। जब आप 10,000 में से 2000 घटाएंगे तो 8000 इसका सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो क्या होता है, जब छोटी पूर्ण संख्या और जो एक परवर्ती संख्या रहती है तो उसका जब आप गुणा करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा 0। उसका मतलब गुणनफल का उत्तर आता है 0, उसका गुणनफल का उत्तर आता है। उसके बाद देखिए 3 विषम संख्या का योग होगा। क्या होगा, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य या अभाज्य। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा इसका विषम संख्या। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर चौथा, एक आकृति दी गई है, ये रेखाखंड दिया है, इसमें आपको बताना है कि कितने रेखाखंड हैं। तो आप सभी को दिख रहे होंगे, एक और एक, ये 2 रेखाखंड है, इसमें कितने 2 रेखाखंड हो जाएंगे। इसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप कितनी होती है। समबाहु कोण के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 डिग्री होती है, क्योंकि इसमें 60-60 के पूरे कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमें पूछे गए हैं 6 से 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आएंगे आप सभी को, और इसमें भी एक एक अंक के ये रहेंगे। अगर आप इसका सही उत्तर करेंगे तो आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए आपको अगर ये दिया गया है, पहला छठवां क्वेश्चन पूछा है कि 9, 0, 1, 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान होगी। मतलब क्या आपको यह बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें ये 9, 0 आपको ये 3 अंक दिए हैं, इससे बनने वाली सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे। तो जो यह संख्या प्राप्त बनेगी मतलब 9310, इस प्रकार आप लिखेंगे, और यह आपकी सबसे बड़ी संख्या बनेगी इसमें, है ना। उसके बाद देखिए 7वां जो प्रश्न हमें दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या खाली स्थान है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो आप 0 लिख देंगे और इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए 8वां, तो देखिए बच्चे इसमें पूछा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो खाली स्थान त्रिभुज कहलाता है। तो आपको इसमें यह बताना है कि वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है। तो आप सभी को पता है कि वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद देखिए जो 10वां प्रश्न पूछा है हमसे, चित्रालेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रालेख में चित्रों का प्रयोग किया जाता है, किसका, चित्रों का प्रयोग किया जाता है। मैंने देखिए 10 प्रश्न में आप लिख देंगे चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब इसमें हमें पूछा है आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 11 से 16 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके 2-2 अंक आपको निर्धारित रहेंगे, 2-2 अंक मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो 11वां प्रश्न, बच्चों अगर वीडियो आपको लाइक पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, है ना।
उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न पूछा है कि संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका मान ज्ञात करना था। तो संख्या आरेख इस प्रकार आप बना लेंगे। एक ये संख्या बनाएंगे, संख्या आरेख बनाएंगे। इसमें आपको 0 से 8 तक आप अंक लिखेंगे या 10 तक भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको पहले 3 कदम चलना, मतलब 1 2 3 चलना। उसमें 3 बोला था और धन 4 बोला था। तो आप 1 2 3 4 चलेंगे, तो जिसमें आपका इसका 7 तक आप चल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तक आप चल लेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ हमें जो दूसरा दिया था 12वां वाला प्रश्न दिया है, इसमें बोला है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो आपको इसमें परिभाषा लिखनी है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है कि एक रेखा का वह भाग जो दो बिंदुओं के बीच से सीमित होता है उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड। उसे रेखाखंड कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं पूरा इसमें, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न हमसे पूछा है कि जब घड़ी की घंटे वाली सुई 7 से 10 तक पहुंचती है तो यह प्रारंभ से कितना घूर्णन करेगी। तो आपको यह बताना है कि अगर कोई एक घंटे की सुई है वो 7 बजे से 10 बजे तक पहुंचती है तो वह कितना घूर्णन करेगी, कितने डिग्री कोण से घूमेगी वह। तो देखिए वह प्रारंभ से 60 डिग्री का घूर्णन करेगी। आपको इस प्रकार लिख कर आना है 13वें का आंसर, और आपका यह आंसर पूरा सही होगा। उसका देखिए 14वां प्रश्न में दिया गया है प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी रहनी चाहिए प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाता है। तो देखिए 180 से अधिक और 360 से कम वाला कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इसका आपको सही उत्तर 14वां का सही उत्तर ये हो जाएगा कि 180 से अधिक और 360 से कम वाला कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। उसके बाद देखिए 15वां हमसे पूछा गया है कि ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ऋण 7 धन ऋण 9 धन 4 धन 16 बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 हमसे पूछा है कि 007 धन, ये आपको इसका जोड़ ज्ञात करना था, इन तीनों को जोड़ना था। तो इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार आप जोड़ेंगे और इधर 38.587 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगले मैं आगे के प्रश्न बताता हूँ। यहाँ तक हमारे जो 2-2 अंक के प्रश्न थे वह समाप्त होते हैं। और इसके बाद जो अगला हमारा जो प्रश्न है 17, तो 17 से 22 तक आप सभी को जानकारी होगी इसकी कि ये 3-3 अंक निर्धारित करते, मतलब 3-3 अंक के पूछे जाते हैं यह प्रश्न। तो देखिए 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 20 और 50 के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो आपको 20 से 21, 22, 23, 24, 25 पूरी 50 तक पूरी गिनती लिख देनी है। एक प्रकार से ये पूरी पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए ये पूरी आपको पूर्ण संख्याएं लिख देनी है 50 तक, इस प्रकार आप लिख देंगे। और उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है जो कि 18वां प्रश्न है। इसमें बच्चे पूछा गया है कि नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के बीच में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे खुली आकृति कौन सी है और बंद आकृति कौन सी है। तो आपको दिख रहा होगा ये खुली आकृति है, ये खुली आकृति है सी वाली, और ए वाली भी खुली आकृति है। उसके बाद देखिए ये पूरी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। तो आपको बंद आकृति और खुली आकृति इस प्रकार लिख देनी कि बंद खुली आकृति हमें ए और सी है और बंद आकृति बी डी और सी है, ए बी डी और ई है। ये 3 क्या है, बंद आकृति हैं, और ये 2 क्या है हमारे पास खुली आकृति हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न कि प्रश्न नंबर 19वां कि 50 ऋण और ऋण 40 ऋण 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको इन सब का मान ज्ञात करना है। तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने देखिए कर बताया है कि 50 धन इनका मान ज्ञात करना है, धन धन लगा देंगे, और ऋण 40 है तो ये योजक प्रतिलोम हो जाएगा, और इस प्रकार आप लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाएगा 96, इसका उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एकदम करेक्ट आंसर है, इनको बिल्कुल डाउट नहीं करिएगा आप, एकदम सही उत्तर हैं पूरे। ठीक है। उसके बाद देखिए ये 16/5 ऋण 7/5 को हल कीजिए। तो आपको इसको हल करना है। तो 16/5 ऋण 7/5 बराबर 16 ऋण 7 आ जाएगा, क्योंकि जो हर है हमारा वह समान है तो 5 आएगा, बराबर में 9/5 इसका सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21वां हमें दिया है 5/6 में से 3/4 को घटाइए। तो आपको क्या करना है, 5/6 में से 3/4 को घटाना है। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा अगर हम लघुत्तम लेंगे तो 12 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। ये देखिए हमने क्या लिया पहले, तो इस प्रकार आप लेंगे तो ये 12 हमारा आएगा। फिर उसके बाद आपको 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, नीचे हर समान हो जाएगा, 4 3 12, 12 आ जाएगा। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद
आप देखिए 10 में से 9 को घटाएंगे, बटे में 12 ही रहेंगे, तो 1/12 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा 1/12 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अभिषेक के पास 15.50 और इतने रुपए हैं, और उसके बाद वह 5.30 की क्या खा लेता है, टॉफ़ी खरीदता है, तो अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं। तो जैसे उसमें दिया गया है कि वह 15 रुपये उसके पास कुल रुपए थे, उसके बाद 5.30 की उसने टॉफ़ी खा ली, मतलब खरीद लिया कुछ, तो उसके बाद अब उसके पास कितने शेष बचे, तो उसको घटा देंगे हम। तो घटाने के बाद हमारे पास 10.20 क्या बचे, शेष राशि प्राप्त बची, तो 10.20 रुपये बचे। यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 22वें का। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, यहाँ से हमारे 5-5 अंक के जो प्रश्न के वो अंक हैं जो निर्धारित करेंगे, आपको 5-5 अंक मिलेंगे। तो इसमें देखिए जो 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। ठीक है, आपको 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करना है, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 और 5 बार शून्य लिख देंगे आप, तो यह आपकी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और इसके बाद आपको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो इसमें आपको पहले 10,000, फिर उससे कम, 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 यह आपको 5 अंक तक लिखनी थी। मतलब इसमें लिखा था कि 5 अवरोही क्रम में संख्याएं लिखिए, तो इस प्रकार आप लिख देंगे। और आपको इसमें 5 नंबर का ये प्रश्न, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। चलिए बच्चों, उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न हमसे पूछा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों की डीजल को पूरा माप देगा। तो देखिए यहाँ देखिए इसको जब आप इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए 403 लिखेंगे, 434 लिखेंगे, 465, और इनका क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। तो तीनों टैंकरों के डीजल को पूरे मापने का जो धारिता है वह पता चल जाएगी। तो आप देखिए सबसे पहले इनका महत्तम समापवर्तक निकालने को जाएंगे, तो एक ही बार ये महत्तम समापवर्तक निकल रहा है, तो 1 लीटर धारिता वाले बर्तन को इसको पूरा माप पाएगा ये, है ना। तो इसका एक उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है 25वां, तो इसमें 25वें प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी हुई हैं, विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये पुस्तकों की संख्या दी गई है, पंक्ति दी गई है 5। तो इसमें हमें जो नीचे प्रश्न पूछा है कि पंक्ति 1 और 2 में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो आप सभी को दिख रही होंगी पंक्ति 1 और 2 में इसमें 4 हैं और इसमें 5 है, तो 5 4 9। तो आप इसमें लिख देंगे कि पंक्ति 1 में 9 पुस्तकें हैं। कितनी हैं, 9 पुस्तकें हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि पंक्ति 3 और 4 में किस पंक्ति में पुस्तकें कितनी अधिक हैं, तो किस पंक्ति में अधिक पुस्तकें हैं, तो पंक्ति 3 और पंक्ति 4 में से पंक्ति 4 में अधिक पुस्तकें हैं। इस प्रकार हमारा जो 25वां प्रश्न है यह भी कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए हमारा 26वां प्रश्न पूछा है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को एक गत्ता है जो आयताकार है, तो आयताकार का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई लगा देंगे। तो आयताकार का क्षेत्रफल दिया था, लंबाई भी दी थी 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपको चौड़ाई पता करनी थी। तो चौड़ाई आप इसमें जब हल करेंगे तो 40/10 कर देंगे बराबर 4 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। बच्चों अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या जाती है तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में थैंक यू, धन्यवाद अवश्य लिखिएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पेपर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू, धन्यवाद।